बहन जी जय गुरु जी। बहन जी को सुनाइए। नैना मत वाले हैं, बाल घूंघर वाले हैं। नैना मत वाले हैं, बाल घूंघर वाले हैं। वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम। नैना मत वाले हैं, बाल घूंघर वाले, नैना मत वाले, बाल घूंघर वाले। वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम। तेरे प्यारी प्यारी है, नाम बनवारी है। तेरे प्यारी प्यारी है, नाम बनवारी है। वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम। नैना मत वाले है, बाल घूंघर वाले, नैना मत वाले, बाल घूंघर वाले। वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम। यमुना किनारे चरावे वो तो गैया, यमुना किनारे चरावे वो तो गैया। वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम। नैना मत वाले, बाल घूंघर वाले, नैना मत वाले, बाल घूंघर वाले। वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम। हंस हंस कर जो मन ले जावे, हंस हंस कर जो मन ले जावे। जग में मन मोहन कहलावे, जग में मन मोहन कहलावे। वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम। नैना मत वाले, बाल घूंघर वाले, नैना मत वाले, बाल घूंघर वाले। वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम। तेरी प्यारी प्यारी है, नाम बनवारी है। तेरी प्यारी प्यारी है, नाम बनवारी है। वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम, वही मोरे श्याम। जय गुरु। जय, बहुत अच्छा। ऐसी अवस्था हो, कुछ भी हो, लेकिन गुरु जी ने जो आदत डाली तब से अपना इस समय चकाचक होकर बैठती है, नहा धोके। अभ्यास है सत्संग के। भजन ही में तो बीतता, भजन से जिंदा, नहीं तो शरीर तो मरा हुआ है, बहुत पहले मर गया। भजन के कारण, गुरु के कारण जीवित। नजर ही क्यों चला रहा है इसको, क्या उनको मर्जी हमारे समझ में नहीं आती। जब तक चलाएंगे तब तक चलेगा, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं। तमन्ना न जीना, जो चाहे विधि राखे ना, चाहे विधि, बस उसी हिसाब से हम रह रहे, क्या करें।
छोटा बच्चा जैसे होता है वैसे ही शरीर, छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता अपने आप। तब परमात्मा को करना पड़ता है, गाते भी वही है, हम नहीं गाते। हमारे अंदर ताकत थोड़ी कि हम गाएं, वही गाते। तो सोते रहते सारे, वही जगाते, वही उठाते, वही बैठाते, सब काम वही कर रहे, उन्हीं को करना पड़ रहा, हमारा कुछ नहीं रहता। मट्टी मट्टी का शरीर। तुम कहते हो ना काया काया मिल जाएगी, वही वाला है हमारा। डरते नहीं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। आज भी अच्छा कर रहे, आज भी अच्छा करे, पहले भी अच्छा किया, बहुत बनाया, कितना बनाया, कितना काटा, कितना शुद्ध किया ना। सारा दिन हमारे में लगे रहते भगवान, उनको बहुत मेहनत पड़ती है हमारे ऊपर, बहुत मेहनत पड़ती। हम तो कुछ भी नहीं करते, उनके हाथ के खिलौने घड़ा बनाते जैसे, तो बच्चे को क्या करना पड़ता, सब तो कुमार को करना पड़ता, हमारे सब काम तो उन्हीं को करना पड़ रहा, मेहनत सब उन्हीं की। हम क्या करें, कुछ नहीं, बैठे बैठे खिलाते खा लेते, छुड़ाते सो जाते। सब काम वही कर रहे, मालिक पाल रहे, पालन करता। अच्छा लग रहा है आपको देख के, अच्छा लग रहा है बहुत। देव मुझे को देना सहारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको इशारे से मुझको बुलाता है मनवा, तेरे रास्ते से हटाता है मनवा। इशारे से मुझको बुलाता है मनवा, तेरे रास्ते से हटाता है मनवा। मैं क्या समझूं इसका इशारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको भारत की दुनिया में कोई ना हमारा, सिवा तेरे मेरा कोई ना सहारा। स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, सिवा तेरे मेरा कोई ना सहारा। तुम्हीं पर है सर्वस्व हमने वारा, कभी भी न
छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम ही मेरे देवा, करूं जिसकी पूजा। बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम ही मेरे देवा, करूं जिसकी पूजा। तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको निराशा सभी भागने को खड़ी है, प्रभु तेरे चरणों में आके पड़ी है। निराशा सभी भागने को खड़ी है, प्रभु तेरे चरणों में आके पड़ी है। लगा लो शरण में मैं हूँ तुम्हारा, लगा लो शरण में मैं हूँ तुम्हारा। कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको तुम्हारे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन के ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्हारे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन के ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही में नैया, तुम्ही हो किनारा, तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सारा,
प्रभुदेव मुझे हम लोग के रामायण गीता सब हमारे जीवन में जो चल रहा होता है तो वो सब गाथा जो गीता की है, कृष्ण अर्जुन की है, वो सब अपने जीवन में अनुभव करते। अर्जुन ने भगवान को ही मांगा था, कहा था मुझे अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। इतना विश्वास था, लेकिन उसका विश्वास भी उस समय कांप गया। कहाँ पे कांप गया? युद्ध के मैदान में। जब स्थितियां आई तो डगमगा गया। डगमगा जाते हैं ऐसे ही हम लोग। स्थितियां आती है ना तो बोले हमारी क्या है, हमारा पूरा एक तरफा नहीं है। सिर्फ भूल ही तो गया था अर्जुन भी कि जब तुमने एक भगवान को ही चुन लिया, अक्षौहिणी सेना नहीं मांगी, क्योंकि भगवान का हाथ ही, भगवान का साथ ही हमारा जीत का कहते नहीं, जीत की पक्की पक्की, जीत पक्की, इधर भगवान उधर जीत पक्की। लेकिन ये जीत कब डगमगाती है, संशय का कारण बन जाती, जब हमारा ये विश्वास हिल जाता है। हमारा विश्वास कैसे हिलता है? हम भूल जाते हैं हमें सब माया भी चाहिए होती है, भगवान भी चाहिए, भूल जाते हैं। यही तो होता है। स्थितियां आती हैं, गुरु दिमाग से निकल जाता है, हमको ऐसा महसूस होता है हम कैसे कर पाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा, पंखा भी नहीं, भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। तो बोले ये सारी बातें क्या करती हैं? स्थितियों में हम डगमगा गए। क्यों? अगर विश्वास होता तो भगवान क्या कर रहे? अर्जुन को जिस तरह से उन्होंने सीधा अटैक किया, तो तेरा मोह है, बातें तू ज्ञानियों की सी कर रहा है, प्रेमियों की सी कर रहा है तेरा मोह अपना, तेरी आसक्ति, तेरा मोह तुझको रुला रहा है, तुझको बैठा रहा है, तुझको डगमगा रहा है। बात बिल्कुल सही। ये आज जो है ना, कोई भी ये सब जो है ना, जब अपने जीवन में घटित होता है तो महसूस होता है। हाँ बिल्कुल राइट। जिसको विश्वास हो ईश्वर पे, वो क्या करेगा? अरे सारी परेशानियां गुरु जी जाने, हम तो गुरु जी के लिए हैं, बस सारी झेलने वाले तो वो हैं, हमें तो अपना याद है। अंकुर इतना छोटा सा था, नन्हा सा था, हम सारा सामान लेके जाते थे, अंकुर की पूरी व्यवस्था, पूरा बैग, 4-4 जोड़ी कपड़े भी ले जाते थे, और दूध का भी सारा रहता था, बॉटल पानी भी गर्म होता था, एक बॉटल में थर्मस मेरा रहता था, पूरा बैग अंकुर का तैयार होता था। टॉवल्स रहती थी, नैपकिन रहते थे, सब कुछ रहता था खाने पानी का। लेकिन जाने के बाद मेरे को कुछ जरूरत नहीं, गुरु जी हैंड ओवर कर देते थे किसी न किसी। बोले भक्ति में जब मन लगा होता है तो भगवान कहते नहीं, हमारी टट्टी भी साफ करने में गुरेज नहीं करता, और भक्ति से मन हटता है तो उसे कितना पारी होती है। ये बिल्कुल राइट। हमारा ध्यान ही भक्ति से हिल जाता है। भक्ति हमारी सांसारिक जो स्थितियां है ना, जो हमारी आदतें हैं, हमको सब बुद्धि से सबकी श्योरिटी चाहिए होती है। कल कौन कह रहा था कि कूदो तो पैराशूट खुल जाता है, कहा कौन बोलता था? पिक्चर में कोई बोला था। हाँ, कांपता है, बड़ा दिल कांपता है, लेकिन जो है ना, जैसे ही बस कूद जाओ, डरो ना। कूदने के लिए जब बैठे हो तो कूद जाओ, तो कूद जाओ, फिर देखो उसकी छतरी कैसे खुलती है। हम लोग कूदने से डरते हैं, क्योंकि हमको अपने आप, अपनी बुद्धि, अपने कर्म, इन सब पे भरोसा होता है, ईश्वर पे भरोसा नहीं। कि हमें कूदना है बस उसके मार्ग में, बाकी तो व्यवस्था वो कर रहे थे। हम लोग सोचते हैं हम कमा के ला रहे हैं,
हाँ, मन ऐसा कहते हैं हमारा कमा के ला रहा है, हम कमा के ला रहे हैं, हमारा बड़ा अच्छा है बच्चा है, हमारा बच्चा बड़ा पढ़ाई लिखाई में तेज है, बड़ा इंटेलिजेंट है, ऐसा हमारा अभिमान है। ये सब गुरु जी की कृपा है, सब गुरु जी की कृपा है। लेकिन कहते नहीं वो इस हैंड से नहीं देता है, लेकिन जितने हैंड है सब उसी के तो हैं। बोले कहीं से भी हम काम करके अगर ऑफिस से भी कमा के ला रहे हैं तो वो किसकी कृपा है। बातें हम लोग बहुत करते हैं, कृपा भूल जाते हैं। ये सब बातें हैं, ये सब उसी करते रहे। अगर जब उसी से हो रहा है तो इस समय चूक गए, कैसे चूके तो भक्ति का भाव ही तो चला गया, फिर ये भाव ही तो खत्म हो गया, क्योंकि हमको सारी माया के साथ सब चाहिए था भगवान। तो ऐसे ही चूक होती रहती है, लेकिन गुरु जी कितने अच्छे हम लोग को सजग करते रहते हैं। चूक हुई है, चूक को समझो ना, बस माफी मांगो। कैसे बुद्धि से इसके बुद्धि के जवाब नहीं चाहिए, बुद्धि से क्या आंसर लोगे। अंदर जाने, मन को देखने की समझ आनी चाहिए। भक्त तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मन थोड़ा ना, आदतें थोड़ा ना अच्छी, संस्कार थोड़ा ना सही है। संस्कारों को ही तो तोड़ता है, अच्छे संस्कार जिसके होते हैं उनको भी तोड़ता है। ऐसा नहीं कि संस्कार किसी के खराब है किसी के अच्छे हैं तो वो उनको भी तोड़ेगा। वो सारे संस्कार मतलब क्या, आदतें जो हमारी पड़ गई है संसार में, सबको तोड़ता है, तोड़ के रहता है, मानता नहीं है, क्या करे। अच्छी आदतें भी बहुत अहंकार का कारण बनती हैं, बुरी आदतें तो है ही दुख का कारण, साथ में अच्छी आदतें जो है और दुख का कारण बन जाती है। तो भक्त कहेगा फिर तो मैं अच्छी आदतों में आऊं ही क्यों। नहीं, गुरु के विचार से ही सबको छोड़ना और करना है, गुरु के विचार से, अपने विचार से। तो भक्ति का मार्ग इसीलिए साबुन की सीढ़ी कहा गया, जरा सी देर में फिसल जाती, और फिर दोष लगेगा इनका उनका 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 उनका, बहुतों का दोष लगेगा। ऐसा लगेगा ये ऐसा नहीं करने दे रही है, वो वैसा नहीं करने दे रहा है। एक प्रकृति जो है ना बाधक हो गई, पानी आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या बाधक बन जाता है। और अगर हमारा लक्ष्य है ईश्वर, ईश्वर की महिमा देखने के लिए तो हम लोग यहाँ पे हैं कि हमसे आपसे कुछ नहीं हो रहा, सब ईश्वर से हो रहा है। तो उसकी महिमा के लिए तो पक्की बात है कि हमको तुमको क्या करना पड़ेगा, यशमैन होके बस चलते जाना है, क्योंकि हमें अब उसको देखना है। हमारा उद्देश्य दूसरी बात है ही नहीं। सारे घटनाक्रम संसार में जितने घट रहे हैं उसके माध्यम से हमें पहुंचना एक ही जगह पे है, भक्ति, भगवान के रास्ते। तो पत्ते नहीं टटोलने, पत्ते टटोलना है, फलानी ढमकाना, ऐसा कोई नहीं है, याद रखना। ये मार्ग बहुत खुला मार्ग है। हमारे पर बंधन आते थे तो गुरु जी क्या बोलते हैं, भक्ति और शुद्धता चाहिए, और शुद्धता चाहिए, और शुद्धता चाहिए, यही तो बोलते रहे। ये तो ना कि देखो आने वाली थी, गुरु जी को बहुत बुलाती थी, बहुत बुलाती थी, आइए आइए। तो गुरु जी बरेली से पास हो रहे थे तो उसको खबर हमारे पर आई, स्कूल गई थी, स्कूल में भी गए, मिली नहीं छुट्टी, आने नहीं दी। तो गुरु जी ने कहा हम तुम्हारे शहर तक आए, तुम हमारे दर्शन क्यों नहीं कर पाए। इसका कारण क्या था, अंदर जाओ, अभी तपस्या हो। यही तो कहा, तपस्या का मतलब क्या होता है, कोई यहाँ पे आग में खड़े नहीं होना है, पानी में गलना नहीं है, यहाँ तो जो हो रहा है उसमें सर झुका के आगे चल दिया गुरु के विचार। मुझे माया भी मिल जाए, सारी सुविधाएं भी मिल जाए, फिर हम भक्ति करेंगे। तो सभी अच्छे हैं, हम भी भक्ति करने में माहिर है, तुम भी माहिर हो फिर तो। एक तरफा गुरु जी हमेशा कहते थे
चमार क्या कहता है, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, जब अंगी निकलता है कहता है एक तरफ, ऐसे एक तरफा होना पड़ेगा। यहाँ संसार गुरु ने छुड़ाया नहीं है, लेकिन संसार अंदर से बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर हमको चाहिए। भक्ति मिल जाती और भक्ति जल्दी भगवान देता भी नहीं है, ये भी बता, क्योंकि सबसे कीमती है माया है ना, भगवान की पत्नी मायापति कहलाता है। तो माया कैसे सौतन को अंदर आने दे? सच्चाई तो ये नहीं आने देना चाहिए। बहुत 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 आफतें होती है यार, क्या होता है कितनी आफतें। लेकिन अगर हमने गुरु जी का हाथ पकड़ा है और मेरा उद्देश्य सिर्फ गुरु, तो कोई माया, लेकिन हम तो पीछे के डोर से हम अपनी इच्छाएं भी पूरी करने चाहते हैं, साधनों के साथ काम करना चाहते हैं, तो फिर तो बंधन है ही है, बंधन ही बंधन है। लगेगा कि सामने वाले डाल रहे हैं बंधन, गुरुजी डाल रहे हैं बंधन, लेकिन नहीं, तब हमारे अपने मन के गुरु हमारी ही भक्ति, हमारे ही भाव के कारण, हमारी ही लिंक के कारण हमको जगाता है। अगर बाहर वालों को बोलता है भक्तों के लिए ही है, ऐसा नहीं कि हम ही लोगों के लिए बोलता है, हम ही लोगों को जगाता है, क्योंकि हम सो ना, तो हमने ही तो उससे पीठ लगाई, लेकिन हम सो जाते तो जगाता तो जागे ना जागे ये हमारा और आपका अपना अपना, लेकिन जगाएगा। उससे पूछो तो वो क्या बताएगा, जाके हम अपने अंदर बातें करते रहो बातें, रात भर करो, दिन भर करो, क्या होगा? बुद्धि से तोड़ने जाओ, बोले उसके दुख से बस समझ में आ जाता, अब बंधन हम पे क्यों आया है समझ में आ जाता। तो है कुछ भी नहीं नुकसान के लिए, सब है हमारी तपस्या में, बरकत नहीं है। हम समझते हैं हम बड़ी तपस्या कर रहे हैं, बोले अभी इंद्रियों को रोका कहाँ है, अभी तो गुरु के विचार से रोकना पड़ेगा, एक तरफा होना पड़ेगा। बड़ा ही कठिन है मनुष्य जन्म पाना, बड़ा ही कठिन है मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगान, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगान, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। प्रभु जी ने तुमको ये दर्शन दिए, प्रभु जी ने तुमको ये दर्शन दिए, प्रभु जी ने प्रहलाद के कष्ट हरे, प्रभु जी ने प्रहलाद के कष्ट, सुदामा को नीचे से ऊपर उठाया, सुदामा को नीचे से ऊपर उठाया, जिसे जानता है ये सारा जमाना, जिसे जानता है ये सारा जमाना, हो
जा दीवाना 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 हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना, हो जा दीवाना 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 हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। प्रभु जी ने मीरा की लाज बचाई, प्रभु जी ने मीरा की लाज बचाई, प्रभु जी ने द्रौपदी की चीर बढ़ाई, प्रभु जी ने द्रौपदी की चीर बढ़ाई। नंगे पाँव आए ना देरी लगाई, नंगे पाँव आए ना देरी लगाई, जीवन को ना यूं ही तुम व्यर्थ गंवाना, जीवन को ना यूं ही गंवाना, हो जा दीवाना 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 हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना, हो जा दीवाना 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 हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। प्रभु जी तुम्हारे भी कष्ट हरेंगे, प्रभु जी तुम्हारे भी कष्ट हरेंगे, वो तेरे लिए कुछ ना देरी करेंगे, वो तेरे लिए कुछ ना देरी करेंगे, मगर शर्त है वो परीक्षा भी लेंगे, मगर शर्त है वो परीक्षा भी लेंगे, तो खाएंगे लाखों ना तुम घबराना, तो खाएंगे लाखों ना तुम घबराना, हो जा दीवाना 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 हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना, हो जा दीवाना 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 हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। परीक्षा तो एक नन्हे से क्लास में जाओ, नर्सरी में जाओ, केजी में जाओ, उसकी होती है। तो ये तो भगवान का मार्ग है, यहाँ परीक्षा नहीं है। जितना भी हो रहा है सब हमारी परीक्षा ही, चाहे अच्छा या बुरा, सब हमारी भक्ति की तो परीक्षा हो रही है कि हम कितने भगवान हैं। हम पत्ते टटोलते रहते हैं, इसने ऐसा किया, वो वैसा कर रही है, वो वैसा कर रहा है, फलानी ऐसी ढमकानी ऐसी। कहाँ हम और हमारा भगवान एक सब्जेक्ट है, कहाँ एक है। ये राम जी जगत बना ही नहीं है, सिवाय मैं है ही नहीं कुछ। ये कहाँ है?
अपने अंदर झांक के देखे, मैं और मेरा भगवान, बस ये कहाँ है? लगता है और बोले गुरु रीझे तो सारा संसार रीझता है। हाँ, गुरु रूठे तो संसार रूठा दिखाई देगा। लगेगा कि अरे हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, हमारा फिर भी ऐसा कारण क्या है? गुरु के विचार से हम अपनी भक्ति में खलल आ गए। बोले कुछ नहीं देखता है वो, अरे बल्कि गोबर गोबर से को भी जो है ना आने रहता, करे रहता है। क्यों? क्योंकि जानता है और सब बोलते भी हैं, बस कुछ नहीं, भाव है ना अच्छा, इसलिए ऐसा हो रहा है, भाव ऐसा है ना इसलिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधा हो जाता है। ये भी बोलते हैं लोग अगल बगल वाले। सच्चाई है, भाव ही उसे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भाव नहीं तो सर्वस्व। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सब कुछ दे डालो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार। ये भगवान का कौन है, हमारा आपका नहीं है। वो भाव कहाँ है, वो दिल कहाँ है, वो तड़पन कहाँ है? तो सब जो है ना कहीं विलीन हो गए, लुप्त। माया मिलते ही हम माया में रमा करने लगते हैं, ये हो गया और कुछ नहीं। बोले जगाता है जागना हमारा, गफलत की नींद सोना है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जगाने अपना काम हमने कर लिया, दूसरा अपना काम कर, हम सबको अपना अपना काम तो करना है। जगा जागो, मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। हीरा मोती लेकर काहे मन का चैन गंवाते हो, हीरा मोती लेकर काहे मन का चैन गंवाते हो। मन का चैन मिलेगा तुमको सतगुरु की वाणी से। मन का चैन मिलेगा तुमको सतगुरु की वाणी से। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। देख बड़ी मुश्किल से तूने रब रास्ते को पाया है, देख बड़ी मुश्किल से तूने रब रास्ते को पाया है। ये रब रास्ता हो ना जाए कहीं तेरी नादानी से, ये रब रास्ता हो ना जाए कहीं तेरी नादानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की
दुनिया सुधरेगी, बाहर की कुर्बानी, भीतर की दुनिया सुधरेगी, बाहर की कुर्बानी से। वक्त के धारे में बहने दो टूटी फूटी कश्ती को, वक्त के धारे में बहने दो टूटी फूटी कश्ती को। तूफानों से बच निकला है कौन अपनी मनमानी से, तूफानों से बच निकला है कौन अपनी मनमानी से। बढ़े चलो हल हो जाएगी मुश्किल भी आसानी से, बढ़े चलो हल हो जाएगी मुश्किल भी आसानी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी, बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी, बाहर की कुर्बानी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी, बाहर की कुर्बानी से। बोले हमेशा जो है नादानी भी अच्छी नहीं होती है और चतुराई भी अच्छी नहीं है। भी एक भजन में बोले होशियार बनकर तुम्ही को खोया, अनजान बनकर दिन रात। ये दोनों ही चीज यहाँ पे नहीं चलती। यहाँ तो फिर वैसे झुकाव चलता और गिद्ध की दृष्टि रखी जाती है कि गुरु जी क्या चाहते। गिद्ध जैसे कहते गिद्ध की दृष्टि कहाँ होती है? मांस पे। ऐसे ही हमारी दृष्टि सिर्फ भगवान पर, हमारी दृष्टि सिर्फ गुरु जी के विचार में होनी चाहिए। गुरु जी कैसे? गुरु जी दिमाग से उतरे हुए होते हैं। फलानी बोल रही है, फलाना कह रहा है, ढिमकाना कह रहा है, इसलिए ये करना है। कहाँ दिमागी में नहीं है गुरु जी के विचार को रखने का, दिमागी में नहीं है कि उनको कैसे उनके विचार को उठा ले। भटकता, भूल जाता, जगाता है। बहुत जरूरी है जागना। हम तो फिर ना हम समझते हैं दूसरे का, दूसरा दोषी, दूसरा कोई नहीं है। भक्ति का मार्ग बहुत विहंगम मार्ग, इतना खुला मार्ग है, इतना एक गुरु जी बोलते हैं हमेशा इसमें कोई बंधन डालने वाला पैदा नहीं हुआ सिवाय हमारे मन के साथ। अन्यथा ये तो आजादी वाला मार्ग। गुरु जी ने हम लोगों को कहते थे गुरु जी आजादी लेना बड़ा जरूरी है, और गुरु जी ने अपने विचार पे चला के काम धाम नहीं कराया कि हर समय पहले आर्थिक आजादी भी दी, शारीरिक आजादी दी, मानसिक आजादी भी दी, सब गुरु की आजादी। गुरु जिस आजादी की ओर हमें ले जाना चाहता है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक होता है देश स्वतंत्र कराने के लिए किसी ने बोला है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये अध्यात्म का मार्ग भी ऐसा ही। स्वतंत्रता हमको कैसे अपने मन से लेनी है, ये गुरु ही दिलाता है। हम और आप अपने आप नहीं ले सकते, कोशिश करके भी नहीं ले सकते, कुछ भी धर्म कर्म करके भी नहीं ले सकते। और गुरु जी एक बात और कहते हैं, मर्यादा में पिसे बिना किसी को भी ज्ञान हो नहीं सकता। जो सांसारिक मर्यादा में नहीं पिसा है, जिसने मर्यादा नहीं करी है संता, वो कभी भी ज्ञान ले नहीं सकता, उसके अंदर ज्ञान है नहीं। दो बातें गुरु जी ने बिल्कुल
गुरु जी की एक बात है, मर्यादा है। हम जिस रोल में है वो अपना रोल हम कैसा करते, सवाल तो ये है। हम दूसरे के कारण अपना रोल भूल जाते हैं कि हमारा रोल कैसा इस समय होना चाहिए, हम किस ओहदे पे हैं। हम सास के ओहदे पे हैं, कहीं हम बेटी के ओहदे में, कहीं हम माँ के ओहदे में, कहीं हम किसी ओहदे में। हमारे अपने पद क्या है, हमारे अपने कर्म क्या है। हम अपने रोल भूल के दूसरे के रोल से प्रभावित होकर अपने रोल को, डायरेक्टर हमारा कैसे खुश होगा, क्योंकि इस फिल्म का डायरेक्टर तो भगवान ही है। हम उसको खुश करना चाहते हैं, बोले एक को खुश कर लो सारा संसार दी जाए, और एक रूठ जाए तो सच करते सारा संसार दिखाओ। कोशिश कर करके उसके एक एक काम करके देख लो। हमें अच्छी तरह से याद है, हम कोई हरकत ऐसी हुई थी दुकान पर बैठे बैठे, जो हो गई और समझ में भी ना आई। घर पहुंचे, हर काम बाबूजी का कर रहे हैं, हर काम सबका कर, लेकिन ऐठे पर क्या हो गया, सब तो कर रहे हैं। फिर कहते नहीं, फिर एकदम से लगा कि गुरुजी ने क्या कहा है कि मैं ही हूँ सब में और कोई नहीं है। तो थोड़ा सा रुको, मन ठहरो, मन से अपने काम फ्लैशबैक में जाओ, आज तुमने किया क्या। और जैसे ही फ्लैशबैक में अपने को ले गए तो रील चलानी शुरू करी पीछे, तुरंत समझ में आ गया वहां ये हरामजात की करी थी। बस जैसे ही समझ में आया, इस यहाँ पे बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं, बहुत शुद्धता वाले दरबार में गुरु जी, कसम खाते हैं सामने का दृश्य ही बदल गया, सब हलवा मलाई हो गया। और थोड़ी देर पहले हर काम करने के बाद चिढ़े पड़े थे। अब बताओ वहीं गुरु जी प्रकट हो गए कि नहीं हो गए। तो गुरु ही तो प्रकट है सब जगह। कहाँ हमें लगेगा फलानी फलाना है, कहाँ फलानी फलाना है, मुझे तो दिखता ही नहीं है। जब से गुरु जी ने दर्शन दिया कि मैं ही हूँ, झांकना अपने अंदर है हर घटनाक्रम के माध्यम से। हम उन्हीं से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उन्हीं से रूठे पड़े, उन्हीं को गलत समझ रहे हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। वहां तो भक्ति खत्म है। अपनी भक्ति का बड़ा दम आ गया है हमें। इंद्रियां हमने अपनी समेटी नहीं है, अपनी वासनाओं का कहीं भी गुरु के विचार से ही उसको जो है ना संवरण नहीं किया है। बातें जितनी बड़ी, इन बातों से भक्ति होती है या कुछ लेने देने से किसी चीज। भक्ति होती है भाव से, चित्त में मेरे हर समय मेरा गुरु। कहने के लिए कहते हैं सब तुम्हारा है, लेकिन जिस समय जो कहता है ना ये तो नहीं हो सकता ऐसे ऐसा लगेगा ना कि सब अपने लिए करो, सब अपने लिए, क्योंकि बुद्धि है हमारे पास भी आपके पास। बहुत छोटी छोटी कहते हैं सिली मिस्टेक्स, लेकिन सिली मिस्टेक्स पे भी उसकी निगाह होती। और वो उस समय नहीं बोलते क्योंकि उस समय तो परीक्षा है, ऐसे कैसे बोलतेगा। पढ़ाई जो पढ़ाई है पहले पढ़ लो फिर बात करेंगे, परीक्षा के समय तो ना, बाद में फिर पढ़ाएंगे। परीक्षा के समय पढ़ा दें तो फिर कभी पास होने वाला नहीं मैं बता देती तो हम ये कर लेते। हाँ, तुमने पढ़ाई क्या पढ़ी है, जो बता देते तुम करती तब। क्यों पढ़ाई जो पढ़ाई पढ़ जा रही है वो पढ़ती हो, तुम्हारे कुछ अपने बन के बता दें तुम्हें कि प्रश्न पत्र में ये प्रश्न दिए 5 याद कर लो, रट के लिख आना। समझदारी तो आई नहीं कहीं से कहीं तक, ऐसे तो हुआ। देखा है जब से तेरा सतगुरु, आँख मेरी खुली की खुली रह गई, नूर देखा है जब से तेरा
तेरा सतगुरु आँख मेरी खुली की खुली रह गई, मैं तो ऐसी ठगी क्या बताऊं तुम्हें, जैसे सांचे में मूरत ढली रह गई, मैं तो ऐसी ठगी क्या बताऊं तुम्हें, जैसे सांचे में मूरत ढली रह गई, नूर देखा है जब से तेरा सतगुरु, तेरे जलवों के दरिया में मैं बह गई, तेरे जलवों के दरिया में मैं बह गई, इन इशारों पे दिल मेरा भर भर गया, इन इशारों पे दिल मेरा भर भर गया, तेरे बेरंग नज़ारों में उलझी हुई, तेरे बेरंग नज़ारों में उलझी हुई, मेरे नन्हे से दिल की कली खिल गई, तेरे बेरंग नज़ारों में उलझी हुई, मेरे नन्हे से दिल की कली खिल गई, नूर देखा है जब तेरा सतगुरु आँख मेरी खुली की खुली रह गई, नूर देखा है जब से तेरा सतगुरु, क्या सुनाया पिया तूने अमृत वचन, रह गया है महक कर सभी तन बदन, क्या सुनाया पिया तूने अमृत वचन, रह गया है महक कर सभी तन बदन, काम करते हुए बोलते बैठते, काम करते हुए बोलते बैठते, तू ही तू कहने को जिंदगी रह गई, काम करते हुए बैठते बोलते, तू ही तू कहने को जिंदगी रह गई, नूर देखा है जब से तेरा सतगुरु आँख मेरी खुली की खुली रह गई, नूर देखा है जब से तेरा सतगुरु, डगर का अब तो पता ही नहीं, भर गया खुशियों से सारा दामन मेरा, डगर का अब तो पता ही नहीं, भर गया मेरा दामन खुशियों से भरा, जो सदा को सुहागन स्वयं हो गई, लो सदा को सुहागन स्वयं हो गई, तुझे भक्तों ने पाया अमर है पिया, तुझे भक्तों ने पाया अमर सतगुरु, प्यार की ऐसी प्याली पिलाई मुझे, प्यार की ऐसी प्याली पिलाई मुझे, लो सदा को सुहागन स्वयं हो गई, लो सदा को सुहागन स्वयं हो गई,
होश आने की आशा लगी रह गई, नूर देखा है जब से तेरा सतगुरु, आँख मेरी खुली की खुली रह गई, नूर देखा है जब से तेरा सतगुरु। मन का नूर ऐसा ही है। बोले एक होता है जगतपति, एक होता है प्राण। प्राणपति गुरु की कृपा से ही मिलता है। बिना गुरु की कृपा के प्राणपति से मिलन नहीं। मेरे प्राणों में बस रहा है, गाना भजन तो हो जाते, मेरे सांसों में तू है समाया। लेकिन सांसों में उसका अनुभव करना, हर सांस उसके नाम की हो, ये थोड़ा कठिन, असंभव नहीं है, कठिन। और कठिन उसके लिए है जो दोनों तरफ रहना चाहिए। जो एक मार्ग भक्ति का पकड़ लेता है, उसके बाद तो माया अपने आप ही उसकी दासी बनती है। भक्ति रूपी पत्नी परमात्मा की हुई नहीं कि माया रूपी पत्नी भगवान की हमारी तुम्हारी दासी। ये पक्की होगा, कहीं लिखा हुआ, पढ़ लेना। भागवत में भी कहीं लिखा होगा, रामायण में भी कहीं मिल जाएगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन होगा जरूर। लेकिन हम लोग प्राणपति की आराधना उसकी चाहते ही नहीं करते। जो मेरे प्राणों में बस रहा है, जो मेरा रक्षक है, इस शरीर को जो चला रहा है, कहाँ हमने कभी अपना बनाया। उसको बनाने के लिए अपना बोले एक होना, तेरा विचार अलग, मेरा विचार अलग, ये पक्की बात। ये तो कर चाहे जो करे, चाहे जो, ये तो सच्ची सच्ची क्या आज करें या करें, या 10 साल बाद करें या 10 जन्म बाद करें, ये हमारा बिना इसके मानने वाला नहीं। तुम श्रोता बनकर सुनते रहो, ये ठीक नहीं। मन में जो प्रश्न आए उसको करो तो ज्ञान निकले। लोग कहते हैं कि हम अपने को भगवान कहलाते हैं। हाँ, मैं हूँ ही भगवान। भगवान तो भगवान को कहना ही पड़ेगा, तो भगवान को तो भगवान कहना ही पड़ेगा। जब मैं आत्म निश्चय में हूँ तो भगवान ही हूँ। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। उसी तरह हम अपनी उपाधि का नाश कर चुके हैं, तो मैं भगवान ही हूँ। तू भी भगवान है, पर तू उपाधि भेद में, अतः अपने को पहचान नहीं पाया, इसलिए तू अपने को भगवान नहीं कहता। बोले चारों अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान को चढ़ाओ। जो भगवान भगवान करता है उसका भगवान कहता है। क्या कहता है? मैं रथ हाँकूं पग धोऊं तो माया को लाख मार के जाओ, तो भगवान शरण में ले लेगा, वो ठुकराएगा कभी नहीं। और जब तक संसार को नहीं पहचानोगे तब तक गुरु का स्थान कितना ऊंचा है नहीं पहचान पाओ। हम माया में रचे पचे थे, कुछ हाथ नहीं मिला, तो भगवान में आना पड़ा। आज कितना आनंद है। देखो गुरु जी अपने को कैसे बोल रहे हैं कि माया में रचने बचने से थोड़ा ना भगवान मिलता है। जब भगवान में गुरु कर मिल गया तो तब जैसे क्या हुआ, फिनिशिंग, जैसे हीरा खान से निकला और उसके बाद गुरु ने क्या किया,
कटिंग कटिंग करके उसे कीमती बनाते हैं। ऐसे ही तो हम लोग को गुरु जी कीमती बनाने में लगे। और क्या करना है, उनका काम ही है कि हम लोग को कुछ भी तो नहीं। हम कटिंग से डरते हैं, हम क्या फटफट करने लगते हैं, बुद्धि ले आते हैं। माया हम नहीं समझ पाते हैं, हम भी अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं। कहाँ हम माया समझ पाते हैं। प्रश्न है, भगवान का भजन करते समय किस साकार का चिंतन करें? तो उत्तर दिया गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा, गुरुजी का तुम भगवान भगवान करो तो बलशाली होगा, साकार रूप में खुद आ जाएगा, जो तुम्हारे जीवन को बदले, सुधार करे, वो स्वयं आ जाएगा। जो तुम्हारे जीवन को बदले, सुधरवाए, वो स्वयं आ जाएगा। जीने के लिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार की हालत बदलने वाली है, उल्टी सीधी परिस्थितियां आती रहती हैं। अगर भगवान का भजन दिल से कर ले तो उल्टी सीधी परिस्थितियां भी कष्ट नहीं देती। इसीलिए तुम जल्दी जल्दी ज्ञान ले लो। अपना दृढ़ निश्चय अपने ही काम आता है। तुम जाग का निश्चय अपने ही काम आता है। तुम जाग का निश्चय करते हो कि मैं ठाकुर हूँ, लेकिन ये बेकार है। तुम आत्मा का अहंकार करो तो फिर भी अच्छा है। आत्मा की शक्ति से ही काम होता है। महात्मा गांधी, मीरा, नेपोलियन में आत्म शक्ति थी, तभी इतना काम कर गए। तुम भी आत्म शक्ति को बढ़ाओ, देह की शक्ति खत्म हो जाती है। आत्म चिंतन में आराम है। तुम माँ बाप बनकर अहंकार में रहते हो और चिंता करते हो। चिंता क्यों करते हो जब सब भगवान करता है? बस ज्ञान की पैरवी करो तो ज्ञान होगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से। अतः आग जलानी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। आग जलानी पड़ेगी, आग जला के फिर तपना पड़ेगा। ऐसे ही परिस्थिति आती है, उसमें तपना तो पड़ेगा। तो हलवा भी खा ले और लड्डू भी खा ले और मुंह गर्म भी ना हो, जले भी ना मुंह, ऐसा नहीं। मुंह खुले बिना ऐसा नहीं, ऐसा धोखा अपने को देना है। बोले अनल प्रगट चंदन से, अतः आग तो जलानी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो हमारे पास आता है उसको हम आसानी से ज्ञानी बना देते हैं। तुम्हारे मन रूपी पेड़ को ज्ञान रूपी पानी देते रहेंगे तो फूल खिलता रहेगा। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा अनुभव करो। ज्ञान के द्वारा ही मन स्थिर होता है। मन को स्थिर होने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। मन को राम की भक्ति में तपाना पड़ता है। राम को पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। मन को निर्मल बनाओ, मोमबत्ती की तरह मुलायम हो जाओ। बिना बात के कुछ ना बोलो। हम तो बिना बात के इतना बोलते हैं, आगे पीछे किधर की सुनाने लगे, उधर की सुनाने लगेंगे। अरे एक एक बात हमने क्या किया, हमने ऐसा किया। भले एक सब्जी बनाई होगी तो हम क्या कहेंगे, अरे पहले सब्जी काटी हमने, फिर छिलका फेंका, फिर धोई, फिर जो है ना तेल लगा, तेल हिंग डाली, ये किया, हो गया। अरे भगवान, ये तो करना ही है। जब सब्जी बनाएंगे तो ये सारे क्रिया तो होंगे, उसको बताने की क्या जरूरत है। ऐसे ही हम गाथा अपनी गाते हैं। क्या करें, बहुत खराब है। मन को निर्मल बनाओ, मोमबत्ती की तरह मुलायम हो जाओ। बिना बात के कुछ ना बोलो। साधु चुप का है संसारा, चुप में करती जाना। मौन हो जाओ, बोलने से ही सारा टंटा है। तुम चुप रहकर अंदर जाओ, राम राम करो, राम में शक्ति। बोले हमको चुप होना आना चाहिए, बाकी काम तो और गुरु विचार में रहना। कि गुरु के मतलब वचन को दिमाग में रखना चाहिए, दिल में नहीं, दिमाग में। साधन सब गुरुजी बनाते हैं, हम और आप नहीं बनाते। कसम था,
सारी साधना तो गुरु जी अपने आप साधना सब होता है। तुम्हें तो बस उनके सर झुकाने की जरूरत। लेकिन हमारा सर उठने लगता है, गाली तभी पड़ती है, इससे पहले नहीं पड़ती है। जब हम डूबे होते हैं तो कभी गुरु नहीं देता है। जब हम जागे होते हैं और डूबने का नाटक कर रहे हैं तो वो बहुत गंदे, उसे पसंद नहीं करते। अरे जागो तो वो तो जगाता भी है, ऐसा थोड़ा ना वो सुलाए रखता है, जगाता है, कहता है काम करो। तो जाग के बाहर का काम करो और डूबे रहो विचार में गुरु जी के, वचन में गुरु जी के। शरीर कहीं भी हो, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि नाव पानी में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाव के अंदर पानी है वो गड़बड़ है। एक छेद भी है तो धीरे धीरे सब आ जाएगा, डूब जाएगी एक नाव। ये तो बुद्धि से हम लोग जानते हैं ना ये बात, तो इसलिए उदाहरण दिए जाते हैं इस तरह के। ऐसे संसार में रहना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसार अंदर है तो दिक्कत ही दिक्कत, वो तो डूबेगा ही एक दिन। अभी वो छेद ना बंद करे तो फिर देखो अभी कितना जल्दी सारे छेद, उसी छेद से पानी अंदर चला जाएगा। तो छेदों को तो बंद करना ही पड़ेगा। और लड़ने लगते हैं कि गुरुजी आपने तो बंद करवाया था, आप क्यों अब आप कह रहे हैं, तो वहां पे लगेगा ये गुरुजी का स्वार्थ है। हाँ, मन की गति यही है। कई जगह ऐसा हुआ मेरे साथ भी कि कहीं बंद करवाया गुरुजी ने, कहीं का खोलो, तो उस समय दिखाई दे रहा था उनके कर्म थे, उनका स्वार्थ था। तो मन ये सुझाता है, लेकिन आपको मालूम अगर है विपत्ति के मार्ग में आप चल रहे हो तो आप कुछ नहीं देखोगे, आप कहोगे नहीं मेरा कल्याण होगा, भले स्वार्थ दिखाए। भैया उनके पास भी तो कुछ स्वार्थ का होगा, तभी तो हम तुम जो है ना कर पाएंगे भक्ति, नहीं तो कहाँ से वो लाएंगे। तो ये मन ऐसा हमको तुमको सुझाता है। तो इसलिए बुद्धि अर्पण का ही क्लास है। महाराज महामहिमा तुम्हारी समझे बिरले, बुद्धि वारे, बुद्धि वाले नहीं बुद्धि वारे। बुद्धि चढ़ाने वाले उसको समझ सकते हैं, और बुद्धि चढ़ाना क्या है, बस वचन में मरना, कुछ और नहीं। वचन से ज्यादा रुख पहचानना होता है। याद आते हैं गुरु जी बहुत बंधन था, कुछ ऐसे चिट्ठी आई थी हमारे घर वालों की तरफ से गुरु जी के पास, और गुरु जी लेटे हुए थे, हम गुरु जी के पास थे, और गुरु जी हमें छू छू के कहे, हम कहा उसमें कुछ कुछ लिखा था चिट्ठी में उसी को, तो कहे हम कहाँ पढ़ते हैं, हम उन्हीं की बहू रानी हमारे, उन्हीं की बहुरिया हमारे पीछे पड़ी रहती, उधर से हमें जो छू छू के जो है ना कुछ मतलब कह रहे आजा लेट जा, आजा बैठ जा, कुछ कर रहे हैं। तो मतलब वचन से विचार से तो वो क्या कर रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, क्रिया क्या कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सब उल्टा सीधा। अगर पढ़ जाओ तो भ्रम में पड़ जाओ, लेकिन अगर आप जागे हुए हैं तो कह रहे हैं कि अरे वो तो ये खेल कर रहेंगे। सच्चाई तो ये कि सब लिखा है, वो संसार में जो कुछ भी सांसारिक काम कर रहे हैं वो लिखा पढ़ा है। जो कुछ करवा रहे हैं, आंसर दिलवा रहे हैं, किसी के माध्यम से लिखवा रहे हैं, तो वो भी सब जो है ना सब भक्त के भले के लिए है। और उनके विचार पे हम थोड़ा ना जाएंगे, हम तो ये देखेंगे वो हमारे साथ हमें कितना प्यार कर रहे हैं, अपनी नजरों से कैसे प्यार दे रहे हैं। उनका रुख मेरी तरफ है, बस बात खत्म, रुख मेरी तरफ है। फिर विचार में वो कुछ भी बोल रहे कोई दिक्कत ही नहीं। हम तो वाणी कोई उल्टी बोल दो तो लड़बड़ पड़ेंगे, उसका तर्क करने लगेंगे, ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया, ऐसा क्यों कहा। हम अपनी दशा खुद देख लें। हमारी बुद्धि रहती है उस समय हमारे साथ, क्या गुरु जी हमारे साथ रहते हैं, बड़ा तो खाएंगे लाखों, परीक्षा तो लेंगे, तब परीक्षा जब जानेंगे तो हम परीक्षा पास होते हैं बस। फिर दुख की मजाल नहीं है कि संसार में किसी का माई के लाल की मजाल नहीं जो माँ को दुख दे। ऐसा है ये मार्ग, ऐसा नेचर भी तुमको
दुनिया को बहुत गर्मी लग रही होगी, कसम खाते हैं, ये सब अनुभव है मेरा। दुनिया का तो ऐसी गर्मी लग रही होगी, पसीना भी निकल रहा होगा हमारे शरीर से, चू रहा होगा, लेकिन एहसास नहीं होगा। एक ठंडी हवा जो कहीं पता नहीं किस जलवे से आ रही है, किस ताकत से आ रही है, जिसका परिचय भी किसी को नहीं दे सकता, पता ही नहीं सकता। कौन मानेगा? पानी में पसीने में भीग रही है, चू रहा है पसीना, बन रही है आप कि आपको कुछ लगता नहीं है, ऐसे बोलते हैं सब, और बोलेंगे भी, गलत भी नहीं है। लेकिन जो एक हवा झोंका का उसकी तरफ से आ रहा है, उसका एहसास तो सिर्फ उसे है, या हमें जिसने ये झोंका फेंका है, या जिसको महसूस हो रहा है उसे उस ठंडक का है। इसके अलावा किसी को नहीं हो सकता। बिल्कुल सच्ची बात, किसी को बताया ही नहीं जा सकता कि गुरु की क्या क्या करामात है, क्या क्या गुरु जी कर सकते हैं। एक बार गुरु जी के भूसा आया हुआ था, और गुरु जी तो थोड़ा सा उनके अंदर होता था चिंता की, रात हो रही है, भूसा पूरा अपने खेत पे पहुंचा नहीं है, रास्ता एक खेत से दूसरे खेत में जाना तो मुश्किल होगा, थोड़ा रात में सबको चलना, जानवर भी या कोई ना कोई आ ही आता है रात में घूमते। तो गुरु जी को एक चिंता हुई, इतनी देर में जैसे मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि बल्ब जैसे ट्यूब लाइट जल रही है। तब ये कहाँ से रॉड जली, देखा तो भैया पूरा चांद साफ फोकस था उसी भूसे के ऊपर, इतनी दूर तक रास्ते तक पूरी रोशनी। हम तो दंग हो गए, हमने कहा वारे जरा सी चिंता आपको आई, और कैसे प्रकृति बदल गई, ऐसा लगा जैसे ट्यूबलाइट लग गई पूरे मार्ग। ये सब आंखों देखी बातें हैं तो बता रहे, लेकिन सिर्फ मौन होके ये चलने का मार्ग, उसको तकते रहने के लिए, उसको तकते रहना है। मौन होके चलो और तकते रहो, देखते रहो, देखो क्या क्या हम तुम ही देखेंगे उसके जलवे। वो यही तो इसी कोशिश में तो लगा है कि हम उसकी महिमा में आ जाएं। अभी भी नहीं आए हैं पूरा, और महिमा में आ जाए, ऐसा महिमा वाला है। एक अकेला सब करे मन में लहर, ऐसा वो है, कुछ नहीं करता लेकिन लहर उठा उठा के हमारे तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या भक्तों के लिए है नहीं। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। मायूस होके आई थी बच्चे की आस थी, मायूस होके आई थी बच्चे की आस थी। 12 बरस से सोनी उस माँ की गोद थी, 12 बरस से सोनी उस माँ की गोद थी। चंदा सा दे के 2-2 लाख उसको हंसा दिया, चंदा सा दे के 2-2 लाख उसको हंसा दिया।
लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, हालात ने रुलाया था, कंगाल कर दिया, हालात ने रुलाया था, कंगाल कर दिया। दर्शन को आई आपके, पर कुछ नहीं कहा, दर्शन को आई आपके, पर कुछ नहीं कहा। उसको दिला के नौकरी खुशहाल कर दिया, उसको दिला के नौकरी खुशहाल कर दिया। लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। बीमार दर पे आए जो, उनको जिला दिया, बीमार दर पे आए जो, उनको जिला दिया। जिनको दवा न ठीक करे, जीवन उन्हें दिया, जिनको दवा न ठीक करे, जीवन उन्हें दिया। ऐसा करिश्मा आपने पहले नहीं किया, ऐसा करिश्मा आपने पहले नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। क्या क्या नहीं किया भक्तों के वास्ते, क्या क्या नहीं किया भक्तों के वास्ते। भटके हुओं को आपने दिखलाए रास्ते, भटके हुओं को आपने दिखलाए रास्ते। देकर ज्ञान आपने जीवन बना दिया, देकर ज्ञान आपने जीवन बचा लिया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। करते हो भूल जाते हो, कितने दयालु हो, करते हो भूल जाते हो, कितने दयालु हो। सब पर कृपा है आपकी, कितने कृपालु हो,
लुटा दिया, भक्तों के लिए आपने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। जब से तुम्हें बिठा लिया दिल की दुकान में, जब से तुम्हें बिठा लिया दिल की दुकान में, जीवन में जो भी चाहता वो सब है पा लिया, जीवन में जो भी चाहता वो सब है पा लिया, इस भक्त ने तो घाटे का सौदा नहीं किया, इस भक्त ने तो घाटे का सौदा नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। हम लोगों ने अपने गुरुजी को देखा, सब कुछ लुटा दिया, अपने बाल बच्चे, अपना तन, अपना धन, सब जैसे उन्होंने खर्च किया इस मार्ग में, और उसके बाद भी हम ही लोगों की महिमा करते, जरा सा कर देते थे हम लोग, जरा सा आए तुम्हारे ऐसी महिमा, ऐसे आशीर्वाद और ऐसा भैया, और अपना उन्होंने जीवन अगर देखें, उनका जीवन, उन्होंने तन भी अपना खर्च किया, मन भी किया, धन भी किया, अपनी पूरी बच्चे, बाल बच्चे, पति, घर, क्या नहीं उन्होंने आश्रम बना दिया था, लेकिन कभी उन्होंने हमेशा हम ही लोगों की महिमा करते रहे। जब भी किया उन्होंने, कभी अपने तो चर्चे गाए नहीं, हमेशा हम लोगों की महिमा करी, आए तुमने तो बड़ा तुम्हारा धन्यवाद, हर समय हम ही लोगों का धन्यवाद करते, हाथ जोड़ के इस तल पे हमेशा विनम्रता धारण करी उन्होंने, उसका एहसान कभी नहीं जताया, जिसके लिए भी चुप किया। हम क्या करते हैं, जय सत्य।